नमस्कार, मैं हूं कुमार दिव्यम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की। बिहार सरकार ने 2015 से लेकर 2019 तक सरकारी विज्ञापनों में 4.98 अरब रुपया खर्च किया है। आप भी देखकर हैरान होंगे और आप भी यह आंकड़ा सुनकर हैरान हुए होंगे कि नीतीश कुमार ने 4.98 अरब रुपए मात्र पिछले 5 सालों में 2015 से लेकर 2019 तक सरकारी विज्ञापनों में खर्च कर दिया है। एक ऐसा बदहाल राज्य जहां की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं जर्जर अवस्था में है और उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य की राज्य सरकार विज्ञापनों में 5 अरब रुपया खर्च करती है। एक ऐसा राज्य जहां के मुख्यमंत्री पिछले कई सालों से केंद्र सरकार से इस राज्य की बदहाली को दूर करने के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री एक तरफ तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी विज्ञापनों में 5-5 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। यह खर्च सिर्फ खर्च नहीं है, यह खर्च सरकार की सोची समझी नीति का एक अहम हिस्सा है। सरकार को मीडिया को कंट्रोल करने की नीति का अहम हिस्सा है। जब नीतीश कुमार की सरकार 2005 में बनी तो नीतीश कुमार ने सरकार बनने के 3 साल के भीतर ही नीतीश कुमार एक नई नीति लेकर के आए और बिहार विज्ञापन नीति थी। और उस नीति के तहत किस किस अखबारों को विज्ञापन देने हैं, किन किन चैनलों को विज्ञापन देने हैं, यह एक मानक तैयार किए गए दोस्तों। और यह मानक तैयार किए गए, इस मानक में यह था कि वो अखबार, वो हिंदी का अखबार जिसके 45,000 सर्कुलेशन है, उन्हें ही विज्ञापन दिया जाएगा। वो उर्दू के अखबार जिनके 20,000 सर्कुलेशन है, उन्हें ही विज्ञापन दिया जाएगा। वो अंग्रेजी के अखबार जिनके 25,000 सर्कुलेशन है, उन्हें विज्ञापन दिया जाएगा। ये मानक तैयार किए गए और यही मानक तैयार कर कर नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी चाल चली और वो चाल थी मीडिया हाउस को अपने फेवर में लेने का। और इस चाल में वो कामयाब हुए। मीडिया हाउस ने सरकार के समर्थन में लिखना शुरू कर दिया और जनता के मुद्दे गौर होने लगे और नीतीश कुमार को नया नाम मिला सुशासन बाबू का। नीतीश कुमार की योजनाओं की पोल खुलनी बंद हो गई और सारे मीडिया हाउस नीतीश कुमार के समर्थन में लिखने लगे। 2019 में प्रेस काउंसिल ने एक 3 सदस्यीय टीम बनाई थी और उस 3 सदस्यीय टीम ने यह कहा कि वाकई में मीडिया बिहार में सरकारी दबाव झेल रही है और बहुत ही व्यापक पैमाने पे सरकारी दबाव झेल रही है। प्रभात खबर के कॉर्पोरेट एडिटर रह चुके अरविंद तिवारी का भी मानना है कि मीडिया बिहार में दबाव झेल रही है, सरकारी दबाव झेल रही है और नीतीश कुमार गुजरात के तर्ज पे सरकारी विज्ञापनों का उपयोग मीडिया को अपने फेवर में करने के लिए, मीडिया को अपना समर्थक बनाने के लिए कर रहे हैं। आपको याद होगा ब्रजेश ठाकुर का नाम। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मुख्य आरोपी और बालिका गृह कांड के मालिक ब्रजेश ठाकुर का एक अखबार चलता था, प्रातः कमल। वह अखबार मुजफ्फरपुर से निकलता था और उस अखबार को सरकारी विज्ञापन मिलते थे। और हैरत की बात तो ये है कि जब ब्रजेश ठाकुर आरोपित हुए, जब ब्रजेश ठाकुर को उतना बड़ा इल्जाम लगा, सारे मामले बाहर आए, बालिका गृह कांड की दर्दनाक और शर्मनाक घटना बाहर आई, फिर भी सरकारी विज्ञापन उनको मिलते रहे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला लोक मीडिया वाकई में बिहार में भी बिक चुका है और प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार की गुण गाते नजर आते हैं। दोस्तों, एक और खबर का मैं जिक्र करूंगा, एक और मुद्दे का जिक्र करूंगा इसी अखबार से मिलते जुलते। पहले अखबार जो आते थे, पूरे राज्य के एक ही अखबार आते थे और उसमें पूरे राज्य के खबर छपे होते थे। लेकिन नीतीश सरकार के आने के बाद अखबार हर जिले के अलग अलग आने लगे, हर अखबारों का, हर जिला का संस्करण आने लगा। इससे सरकार को यह फायदा हुआ कि एक जिले की खबरें दूसरे जिले में नहीं जा पाती थी, दूसरे जिले की खबरें इस जिले में नहीं आ पाती थी। वैशाली की खबरें छपरा के लोग नहीं जान पाते थे, छपरा की खबरें वैशाली नहीं जान पाते थे। लोगों को लगता था अपराध खत्म हो चुका है, लोगों को लगता था सुशासन आ गया है, लेकिन वाकई में बात ये थी कि लोगों को खबर ही नहीं मिलती थी। और आज भी यही हालात हैं कि हर जिला के संस्करण अलग अलग आते हैं। आप अपने पड़ोस के जिले की कोई स्थानीय घटना होती है, आपको अगर तब तक उसका संस्करण नहीं पढ़ेंगे, उस जिले का संस्करण नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको नहीं मालूम चलेगी। मान लीजिए आप सिवान के रहने वाले हैं और छपरा में रहते हैं, तो सिवान जिले की स्थानीय घटनाओं का
जिक्र आपके अखबार में नहीं होगा और आपके स्थानीय घटनाओं का जिक्र सिवान के अखबारों में नहीं होगा, आप पास रहते हुए भी, आप दो बगल के पड़ोसी जिला में रहते हुए भी एक दूसरे की खबरों से अनजान रहते हैं और आपको लगता है कि राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रदेश के मजदूर नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहाँ की सरकार प्रचार पे इतना पैसा खर्च करती है, वहाँ की सरकार सरकारी विज्ञापनों पे इतना पैसा खर्चा करती है, वाकई में हैरत की और सोचने वाली बात है। आप भी इस पे गौर कीजिए और अपनी सरकारों पे ध्यान दीजिए कि सरकारें आपकी पैसे, आपके टैक्स और आपकी जेब की कमाई सरकारी विज्ञापनों में और अपनी विफल हो चुकी योजनाओं की ढिढोरा पीटने के लिए करती है। और मीडिया हाउस बिक चुके हैं, सरकार इन्हीं विज्ञापनों के सहारे मीडिया हाउस को खरीद लेती है और वो मीडिया हाउस जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, उन्हें कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता और मजबूरन मीडिया हाउस को अपने मीडिया हाउस चलाने के लिए अपनी ईमानदारी को गिरवी रखनी पड़ती है और सरकार के समर्थन में लिखना पड़ता है। इसमें नुकसान होता है जनता का, मीडिया को पैसा मिलता है, सरकार की वाहवाही होती है, और नुकसान होता है जनता का, जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं, जनता की पीड़ा कोई नहीं लिखता।